हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दीपक क्लासेस JNP। आज है फ्रेंड्स 20 मई 2020 और 20 मई 2020 रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उनकी चर्चा आज की वीडियो में, और साथ ही साथ उन करंट अफेयर के साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब हमारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए डेली करंट न्यूज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला करंट है वो क्या है। तो कहता है कि हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। क्या खोजा गया है? नई प्रजाति किसकी? परजीवी कवक की। तो किसके नाम पर रखा गया है? वो नाम रखा गया है आपका ट्विटर के नाम पर। किसके नाम पर? ट्विटर के नाम पे नई प्रजाति जो है परजीवी कवक की उसका नाम रखा गया है। और जो नाम रखा गया है परजीवी कवक का वो है ट्रोग्लोमाइसिस प्रिटेरी। परजीवी का नाम रखा गया वो क्या रखा गया फ्रेंड्स? ट्रोग्लोमाइसिस प्रिटेरी। किसके नाम पर रखा गया है? ट्विटर के नाम पर रखा गया है। अब अगर बात की जाए ट्विटर की, तो ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2006 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। अभी हमने एक क्वेश्चन भी हाल ही में आपको करंट बताया था कि हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया था। तो आपकी कौन सी कंपनी थी? ट्विटर कंपनी ने अपने कर्मचारियों को किस तरह का सुझाव दिया था हमेशा के लिए कि घर से बैठकर काम करिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में नेशनल स्टेट डेवलपमेंट के नए महानिदेशक कौन बने हैं। किसके? नेशनल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो वो जो बनाया गया है, किसको बनाया गया है? राजेश गोयल जी को। किसे? राजेश गोयल जी को हाल ही में नेशनल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है आपका? कि हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बना है। वीडियो के जरिए KYC। ये KYC क्या होता है? KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। 3-4 साल से आप सुन रहे होंगे बैंकों में अब KYC लग रहा है। ठीक है, तो KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। तो वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक जो बना है वो आपका कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पहला बैंक बन गया जिसने वीडियो के ज़रिए KYC स्वीकार किया है। ठीक है, अगर बात कर ली जाए इस बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2003 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? मुंबई में। इसके जो CEO हैं वो कौन है? उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। ठीक है, तो ये रहे इस कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में बॉब वाटसन का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे। किसका निधन हुआ है? बॉब वाटसन जी का। वो जो संबंधित थे खेल से वो आपका खेल था बेसबॉल। कौन सा खेल था? बेसबॉल। बॉब वाटसन जी को द बुल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? द बुल के नाम से भी जाना जाता है। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो उधार सीमा थी उसको कितना प्रतिशत किया है। कितना प्रतिशत कर दिया फ्रेंड्स? वो आपका किया है 5%। पहले कितना था? पहले था 3%, अब वर्तमान में कितना कर दिया है? 5%। ठीक है, पर जैसे देश में क्या होता है फ्रेंड्स, GDP होती है आपकी, GDP होती है देश में, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्य में क्या होता है? GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्शन होता है। सकल राज्य उत्पाद जो होता है उसी को कितना बढ़ा दिया है? GSDP को 5% कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है। किसने? फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है?
तो जो समझौता करे किया वो आपके विशाल मेगा मार्ट के साथ इसने क्या कर लिया है, समझौता कर लिया है। ठीक है, बात की जाए अगर फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी, आपकी 2007 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। अगर इसकी स्थापना करने वाले की बात की जाए तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, संजय एंड बिनी बंसल जी थे। ठीक है, वर्तमान में इसके CEO कौन है, आपके कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसके फाउंडर कौन थे, संजय एंड बिनी बंसल जी। इसके इस समय वर्तमान में CEO कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। इसने क्या किया, हाल ही में समझौता कर लिया है किसके साथ, विशाल मेगा मार्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने गायकों ने मिलकर एक गाना गाया जिसका क्या नाम था, जयतु जयतु भारतम। इस गाने का जो टारगेट था जयतु जयतु भारतम का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसका जो मेन कारण था वो यही था कि भारत में जो स्वदेशी प्रोडक्शन है उसको ख़रीदा जाए, यानी उसके प्रोडक्शन को ख़रीदने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाए किसकी अपेक्षा, विदेशी सामानों की अपेक्षा। अब स्वदेशी सामानों को ख़रीदा जाए जिसका इसका जो प्रोडक्शन वैल्यू वो क्या है, ज़्यादा हो। इसलिए भारत को स्वदेशी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में कितने गायकों ने मिलकर एक गाना गाया, जयतु जयतु भारतम। ठीक है, तो कितने गायकों ने गाना गाया है, 211 सिंगरों ने मिलकर यह गाना गाया है। ठीक है, जिसमें आपके बड़े बड़े गायक लता जी, उसके बाद सोनू निगम, आपकी श्रेया घोषाल, ऐसे 211 गायकों ने मिलकर यह गाना गाया है। ठीक है, क्या करने के लिए, भारत के स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए, उसके प्रोडक्शन पर जोर देने के लिए, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह गाना जयतु जयतु भारतम गाया गया है। किसके द्वारा, 211 सिंगरों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में PM ई-विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है। किस कार्यक्रम के लिए, PM ई-विद्या कार्यक्रम के लिए। तो कितने विश्वविद्यालयों को नॉमिनेट किया गया है, वो है आपके 100 विश्वविद्यालयों को क्या किया गया है, नामित किया गया है। क्या करने के लिए, PM ई-विद्या कार्यक्रम के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब ये PM ई-विद्या कार्यक्रम है क्या, PM ई-विद्या कार्यक्रम जो फ्रेंड्स है वो आपका है कक्षा 1 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करने के लिए, उनकी क्लास ऑनलाइन चलाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अर्थात प्रत्येक क्लास के लिए, यानी 1 से 12 तक की चलाएगी, यानी 12 क्लास ऑनलाइन चलेगी। अब प्रत्येक क्लास को क्या मिलेगी, ऑनलाइन क्लास मिलेगी, जिससे बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से घर पर बैठ कर ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से सफल बना सके। इसलिए PM ई-विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कितने विश्वविद्यालयों द्वारा इसको चुना गया है, 100 विश्वविद्यालयों को इसको चलाने के लिए सुचारू रूप से नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में बाल को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। किसको चमकाने के लिए, गेंद को थूक से चमकाने के लिए किसने प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपका जो प्रतिबंध लगाया गया है क्रिकेट की गेंद को चमकाने के लिए थूक से, ICC ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है गेंद को चमकाने के लिए। ICC का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो इस्टेब्लिश यानी स्थापना वर्ष था वो आपका था 1908। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर जो है वर्तमान में वो आपका कहाँ है, दुबई में है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो देश बना था बाल को चमकाने के लिए थूक से प्रतिबंध लगाया था वो आपका ऑस्ट्रेलिया बना था, जिसने स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर पर प्रतिबंध भी लगाया था, उन्होंने इससे छिड़कानी की थी। उसके बाद क्रिकेट काउंसिल जो थी आपकी ICC ने भी बाल को थूक से चमकाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में अली बाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक की बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है। किसने, अली बाबा के संस्थापक जैक मा ने। तो जो आपका बैंक है वो आपका सॉफ्ट बैंक है, जहां से इन्होंने इसके बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है। बात की जाए अगर इस सॉफ्ट बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1981 में हुई थी।
ठीक है, कब हुई थी? 1981 में। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो आपका है टोक्यो, और टोक्यो कहाँ की कैपिटल है? आपके जापान की कैपिटल है। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है टोक्यो में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन थी? जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के चलते यानी कोविड-19 के चलते पूरे विश्व में जितनी भी खेल स्पर्धा थी सारे को क्या कर दिया गया है? कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसमें आपका क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जितने भी सारे टूर्नामेंट को आयोजित किया गया था सारे को कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन कोविड-19 के बाद जो शुरू होने वाली पहली गेम टूर्नामेंट है वो आपकी कौन सी है? बुंदेसलीगा एक आपकी फुटबॉल लीग है। कैसी लीग है? फुटबॉल टूर्नामेंट है। वो कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली खेल स्पर्धा बनी है। ठीक है, ये कहाँ की खेल स्पर्धा है? ये आपकी जर्मनी की एक फेमस फुटबॉल लीग है। ठीक है, कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली यह पहली खेल स्पर्धा बनी है। ठीक है, जो कि बिना दर्शक के खेली जाएगी। कैसे? दर्शक स्टेडियम मौजूद नहीं हो, खेल तो होगा लेकिन दर्शक नहीं मौजूद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 की शेष परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है? कौन सी परीक्षा? कक्षा 10 की परीक्षा रद्द कर दी है। तो आपका जो सरकार है, राज्य सरकार, वो आपका MP यानी मध्य प्रदेश ने हाल ही में क्या कर दी? कक्षा 10 की शेष परीक्षा को रद्द कर दी है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की, इसकी जो कैपिटल है वो आपकी मैं बार बार बताता आया हूँ भोपाल है। या इसके जो CM हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी के। इसके पहले यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी जिसके CM थे कमलनाथ, लेकिन वर्तमान में इसके कौन से हैं CM? शिवराज सिंह चौहान जी, बीजेपी पार्टी के। इसके जो गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के वो आपके लालजी टंडन हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश स्टेट की, तो इसने अभी हाल ही में एक योजना शुरुआत की है। कौन सी? जीवन शक्ति योजना। कौन सी योजना? जीवन शक्ति योजना, जिसके चलते महिलाएं क्या करेंगी? घर बैठे मास्क बनाएंगी और उसे गवर्नमेंट को अधिकतम 11 रुपये में सेल कर सकेंगी। और यहाँ पर एक योजना चलाई गई है जिसका नाम था जीवन शक्ति योजना, जीवन आपकी अमृत योजना। इसमें क्या किया गया था? किसानों की इम्यूनिटी पावर जो थी, क्षमता थी, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर जीवन अमृत योजना चलाई है। एक योजना और चलाई गई थी संकल्प योजना। बेरोजगारों को जो समस्या होती है उनको वृद्धि करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए संकल्प योजना चलाई गई। एक यहाँ पर ऐप का भी लॉन्च किया गया था राज्य सरकार द्वारा, टॉप पेरेंट ऐप। किसके लिए? स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए यहाँ पर टॉप पेरेंट ऐप की भी क्या किया गया था? हाल ही में लॉन्च किया गया था। बात करें भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो लॉयन है वो कहाँ पर हैं? आपके मध्य प्रदेश में रही हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे किसका आता है? कर्नाटक का। थर्ड किसका आता है? UK का, यानी उत्तराखंड का, यूनाइटेड किंगडम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में WHO की मीटिंग हुई है, और वो कौन सा सत्र की मीटिंग हुई है? 73वें सत्र की मीटिंग हुई है। तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? WHO को जो 73वें सत्र की मीटिंग हुई है उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, यानी स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, बात की जाएगा WHO की फ्रेंड्स, तो WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी WHO की वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। इस साल इसका 73वां सत्र था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, अभी करंट से हमने अभी आपको नहीं बताया था, मैंने तो 14 मई से शुरू किया है करंट, लेकिन उसके पहले का करंट बताना चाहेंगे कि हाल ही में चाइना ने WHO को $30 मिलियन का क्या किया है? फंड डोनेट किया है। कितने मिलियन डॉलर का? $30 मिलियन का हाल ही में चाइना ने WHO को फंड क्या किया है? डोनेट किया है, दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है। वे कौन थी? कौन? रत्नाकर मतवरी। वो आपकी एक प्रतिष्ठित लेखक के साथ साथ एक क्या थी? नाटककार भी थी। ठीक है, मराठी क्या थी? मराठी प्रतिष्ठित लेखक और नाटककार थी रत्नाकर मतकरी का
जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। आप इसकी चर्चा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, हमें भी फीडबैक मिलती है। कल फिर नए इंपॉर्टेंट करंट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।